नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2024 गणित। जी हाँ दोस्तों, गणित में कैसे लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें, लघुत्तरीय क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का पेपर में आता है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप सही करेंगे तो 2 नंबर, गलत करेंगे तो 0 नंबर। स्टेप मार्किंग का आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पेपर 25 नंबर का होगा, पास होने के लिए आपको 12 नंबर चाहिए। और आपको बता दें दोस्तों, ठीक है, सिर्फ लघुत्तरीय क्वेश्चन ही पेपर में 14 नंबर के आते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर आप लघुत्तरीय में एक्सपर्ट हो गए तो पेपर को आसानी से पास कर ले जाएंगे। सबसे ज्यादा फेल अगर कहीं बच्चे होते हैं डीएलएड में तो गणित में होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन आपको बता दें 2023 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। लास्ट एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था वो यही सब है। तो 12 नंबर प्रश्न क्या था, या पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको बता दें 1 से लेके 5 तक बहुविकल्पी होता है, 6 से लेके 11 तक आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और 12 से लेके 18 तक लघुत्तरीय होते हैं। तो टोटल 18 तक आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहा, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात दिया गया है 5:3 है। यदि आयताकार बाग का जो क्षेत्रफल है 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपए फीट है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे। पहले दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना, इसकी हम लंबाई मान लेते हैं। देखिए लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई में 5 और चौड़ाई में 3 आ रहा है ना, तो लंबाई मान लेंगे 5x है, चौड़ाई दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर कितना है 3x है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखिए इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो आयताकार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई, यही हो जाएगा फार्मूला। तो क्षेत्रफल की जगह दोस्त यहाँ पर दिया गया प्रश्न में कितना दिया गया बताइए, क्षेत्रफल दिया गया दोस्त यहाँ पर देखिए 1500 वर्ग फीट, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 1500 बराबर लंबाई की जगह हो जाएगा 5 इंटू एक्स, चौड़ाई की जगह 3 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो रहेगा 1500 हमारा, तो हो जाएगा 5 15, ये x का स्क्वायर हो जाएगा। 15 से भाग करेंगे, 15 कम 15 100 ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों आ जाएगा 100, ठीक है। यह x का मान जब हमको निकालना रहेगा तो अंडर रूट का 100 हो जाएगा, यह x का मान हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। ये हमारा x का मान आ गया। जब x का मान 10 आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 10 कर देंगे तो 50 आ जाएगा, 50, ठीक है। ये दोस्तों दिया किस में गया है, ये देखिए फिट में दिया गया है, ठीक है। तो ये 50 फीट आ जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई हो जाएगा दोस्तों 3 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 30 फीट। जो भी दोस्तों दिया जाएगा वही हम लिख लेंगे। अब फिट में है तो फिट में, मीटर में होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, कैसे छोटी की मात्रा है ना, फिट जैसे लिखा भैया लिख लो, नहीं तो ठीक है। ये हो गया। तो हमें लंबाई चौड़ाई पता चल चुकी है। हमें देखिए बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी कि टोटल तार की लंबाई क्या है, ठीक है ना। तो तार की लंबाई निकालने का मतलब है दोस्तों, हमें जो आयताकार है, ठीक है ना, बगीचा, इसका हम परिमाप निकाल लें। तो परिमाप निकालने का फार्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए 2, लंबाई दोस्तों हमारी कितनी है 50, चौड़ाई आई हमारी 30, ठीक है। 50 30 80 हो जाएगा, गुणे 2 160 आ जाएगा फीट, ठीक है। ये आ गया हमारा परिमाप। अब हमें दोस्तों टोटल खर्चा निकालना है, ठीक है। तो खर्च बराबर हो जाएगा, खर्च बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे में दर हो जाएगा। लंबाई कितनी आ गई 160 160 इंटू में हो जाएगा, दर कितना दिया गया दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 रुपये फीट है, ठीक है। गुणे 12 गुणा कर दीजिए, 12 0 में 0, 12 6 72 का 2, 12 कम 12 7 19, 1920 रुपए, ठीक है। इतना हमारा खर्च आएगा, हो गया। तो 2 नंबर पाना है तो भैया इतना करना पड़ेगा। देखिए हर एक क्वेश्चन इतना बड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। तो लगभग 4 मिनट का समय आपको लगेगा ये क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं। अगर आपको डाउट होगा तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी इसी वीडियो में दे देंगे, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। देखिए हमने लघुत्तरी के लिए अलग से वीडियो बनाया और रोज अब आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, जरा इसको हम देखते हैं। त्रिभुज किससे कहते हैं
भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का सचित्र वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा लिखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको 100% नंबर मिलता है। तो जरा देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले त्रिभुज के प्रकार बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। देखिए पहले, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। एक सिंपल सी बात जान लीजिए। कोणों की दृष्टि से जो त्रिभुज होता है, कोणों की दृष्टि से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण में दोस्तों एक ऐसे अधिक कोण बना दीजिए। समकोण में कोण 90 अंश का रहेगा। ठीक है, न्यून कोण में दोस्तों ऐसा कोई कोण रहेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपका बन जाएगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज दोस्तों आपको कैसा होता है, जरा देख लीजिए। देखिए जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये कोण आपका देखिए, ये कोण 60 अंश है। ठीक है, ये भी 60 अंश है, ये भी 60 अंश है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी मतलब जिसकी भुजाएं समान नहीं होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर आपको देखिए इतनी आसानी से नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर एक प्रश्न पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखकर जैसे भी हो समझकर प्रैक्टिस आपको करनी है। अगला प्रश्न क्या रहा है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। 14 नंबर। तो क्वेश्चन क्या रहा हमारा, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके, ठीक है, 120 रुपए मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्चे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम रचित की आय मान लेते हैं, यहां पर x है। ठीक है, माना जो रचित है भैया, यहां पर लिख लीजिए, माना रचित, ठीक है, रचित है ना, कि जो आय है, इनकम है, वो कितनी है? x है। खर्च दोस्तों कितना कर देता है? 80% करता है। ठीक है, जो कमाता होगा उसी का तो 80% खर्च करेगा ना। अगर खर्च 80% हो रहा है तो बचत कितनी हो रही होगी बताइए? 100 में से घटा लीजिए 80, तो हो जाएगा 20%। तो ये खर्च हो गया, बचत हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा देखिए, मासिक आय 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। तो कितना बचाता है? 120%। ठीक है, मतलब अपनी आय का जो उसका बचत है 20% बटे 100, बचता कितना है? 120 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट था बस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 गुड़े 120 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 5 गुड़े 120, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x का मान आ जाएगा 12 पंजे 60, 600 रुपये। ठीक है, मासिक आय आ गई भाई इनकी 600 रुपये, एक चीज आ गई। ठीक है, उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। मासिक आय इतनी है, तो एक महीने में जब 600 रुपये कमा रहा है, तो इसकी जो वार्षिक आय आएगी बताइए कितनी आ जाएगी? ये इंपॉर्टेंट बात है ना, वार्षिक। एक महीने में इतना कमा रहा है तो वार्षिक आय हो जाएगा, इसको 12 से गुणा कर दीजिए। एक साल में 12 महीने होता है ना, तो 600 गुणे 12। ठीक है, तो जब इसको ये निकालेंगे 600 गुणे 12 हो जाएगा, या तो आप ऐसे लिख सकते थे 12 गुणे मासिक आय। ठीक है, तो हो जाएगा 12 छंग 72, इतना रुपए। ठीक है, इतनी चीज आ गई। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला था क्वेश्चन में, तो उसके खर्च ज्ञात कीजिए। उसकी वार्षिक आय हमें पता चल गई, और उसका खर्च क्या होगा? जो भी दोस्त उसकी वार्षिक आय रहेगी ना, वार्षिक आय से हमें खर्च निकालना है। जरा देखिए, अब दोस्तों देखिए हमें वार्षिक खर्च भी निकालना है। ठीक है भैया, ये कितना कमाते हैं? वार्षिक आय तो हमें पता चल गई, साल भर में ये 7200 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो इसका वार्षिक खर्च होगा वो कैसे निकलेगा? पहले दोस्तों देखिए, इनकी जो बचत आई थी, टोटल इनकी एक महीने में इनकम कितनी थी? 600 रुपये। बचाते कितने हैं? 600 रुपये कमाते हैं। ठीक है, एक महीने में बचाते कितना थे? 120 रुपये। अब इसको घटा देंगे तो हमें खर्चा निकल जाएगा, 10 में से, ठीक है, 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, मतलब एक महीने का खर्चा इनका 480 रुपये है। तो वार्षिक खर्च क्या हो जाएगा बताइए? वार्षिक खर्च
एक महीने में 480 रुपये उड़ाते हैं तो वार्षिक खर्च होगा 12 गुणे 480। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 0 0, 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9, 12 चौके 48, 9 होता है 57, 5,760 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक आपको जानना जरूरी था। फिर से समझ जाइए, समझाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या था, आराम से समझिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन फिर पेपर में आ सकता है, इसलिए कह रहे हैं। रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपए मासिक बचाता है। ठीक है, देखिए किसी के आय जो आय होती है, इनकम होती है, वो मैक्सिमम 100% होती है। 80% वो खर्च कर देता है। ठीक है, तो बचता कितना है, 100 में से 80 खर्च कर दे रहा है, 20% बच रहा है। तो हमें पता है कि कोई भी वो इनकम होगी एक्स होगी, उसका हम 20% की वैल्यू यहाँ पर देखिए दी गई है, 120 रुपये बचा रहा है। तो x गुणे 20 बटे 100 बराबर 120 हमने किया। 20 पंजे 100, 5 गुणे 120 हुआ, तो x का मान यहाँ से 600 रुपये आ गया। इनकी इनकम 600 रुपये थी, तो 600 में से, ठीक है, मासिक आय घटा दिए तो हमें पता चल गया कि एक महीने में इनका खर्च आया था 480 रुपये। ठीक है, एक महीने का खर्च 480 है, तो एक साल का खर्च गुणे 12 कर देंगे। वैसे ही ठीक है, इनकी एक महीने की कमाई 600 रुपये थी, तो 12 गुणा कर दिए तो एक साल की इनकम आ गई। ठीक है, अब आपके मन में जो भी डाउट होगा आप पूछते जाएंगे, हम बताते जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर अब कंप्लीट होता है, इसको मिटा दिया जाए। देखिए ऐसे अच्छे क्वेश्चन से ये पेपर में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो भैया 2 नंबर है, अति मतलब लघुत्तरीय क्वेश्चन चल रहे हैं, तो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। अगला प्रश्न है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान रखिए, पिक्टोग्राफ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा है फूलों का नाम, फूलों की संख्या, गेंदा, जूही, चमेली, रजनीगंधा, गुलाब। एक क्वेश्चन दोस्तों लिख लीजिए, हर बार आता है। यहाँ पर एक पैमाना मान लेंगे। ठीक है, बिना पैमाने के देखिए दोस्तों काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों पैमाना हम मान सकते हैं 5 के हिसाब से मान लीजिए। देखिए 5 से सब में भाग चला जा रहा है। ठीक है ना, तो पिक्टोग्राफ में सबसे पहले क्या रहेगा, हमारा गेंदा रहेगा। फिर क्या है, सेकंड नंबर पर जूही है। ठीक है, तीसरे नंबर पर दोस्तों चमेली, रजनीगंधा, चमेली, रजनीगंधा। ठीक है, उसके बाद गुलाब है। क्या है, गुलाब। ठीक है, ये अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पैमाना क्या मानते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट रहता है। पैमाना दोस्तों देखिए 10 के क्रम में भी मान सकते हैं, 10 से भाग करके करिए तो भाई 10 से सब में भाग नहीं जा रहा है, तो हम 5 का पैमाना लेते हैं। ठीक है, पैमाना बराबर 5 फूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गेंदा की संख्या दी गई थी 25, तो 25 में क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे तो 50 25, तो 5 बार हम फूल बना लेंगे। ठीक है, तो कोई भी फूल दोस्तों हम 5 बार बनाएंगे। ठीक है, तो कोई भी फूल आप ऐसे करके 1 2 3 4 5, ठीक है, कैसे भी करके दोस्तों आप फूल बना लेंगे। अब जूही की दोस्तों संख्या जैसे 10 है, तो 10 को दोस्तों 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 बार। ठीक है ना, भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर दोस्तों कोई ऐसे फूल ऐसे करके बना लेंगे। ठीक है, इसको बढ़िया तो फूल की तरह ऐसे बनाइएगा, फूल की तरह लगे। ठीक है ना, ये हो गया। अब दोस्तों चमेली की संख्या दी गई थी 15, तो 15 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना, 5 एकम 5, 5 3 15। तो यहाँ पर दोस्तों 3 फूल हमारा बन जाएगा, ऐसे करके 1 2 3। ठीक है, उसके बाद रजनीगंधा था 45 था ना, 45 को जब 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 9 45, तो यहाँ पर 9 बार 1। ठीक है, तो ये सब देखिए देखना जरूरी होगा आपके लिए। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, और लास्ट में दोस्तों गुलाब था 35 था ना, इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बढ़िया से फूल बना के सजा दीजिएगा, हो गया। यहाँ पर पैमाना ही इंपॉर्टेंट था कि एक फूल दोस्तों देखिए, जो ये हमारा एक फूल हमने ऐसे ऐसे माना है, तो ये 5 फूल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या से वो हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा आप लोग, उसको हम देखेंगे।
ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए जरा, देखते हैं क्या है कि एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि दी गई है, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? क्या होता है बताइए? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर दोस्तों, वृत्त की परिधि दी गई है 22, परिधि बराबर था ये, तो 2 हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 से कट गया। ठीक है, तो आर बराबर आ जाएगा 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 7/2। ठीक है, ये सब मीटर में, तो मीटर में लिख देंगे। इतना आ गया, आर का मान आ गया। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह 22/7 रख दीजिए, आर की जगह 7/2 है ना, तो 7/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2। एक साथ से ये 7 कट गया, ये 11 बढ़ जाएगा, 11 गुणे 7 हो गया 77/2। ठीक है, तो क्षेत्रफल है तो सिंपल सी बात है, ये वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, 16 क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, मिटाते हैं। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर पहले आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो बाद में परेशान होंगे। ठीक है, तो 87 38 07 92 है ना, 16। ठीक है, मैसेज करिएगा तो आप लोग पहले अपना नाम और अपने जिले का नाम मेंशन कर दीजिएगा कि आप इस जिले से मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग, व्हाट्सएप नंबर भी। तो अब जरा देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कैसे करेंगे दोस्त इसको, जरा देखते हैं। देखिए, एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने थे? 60 थे। ठीक है, प्रथम श्रेणी में 50% बच्चे पास हुए, तो 60 का दोस्तों हम पहले 50% निकाल लेंगे। ठीक है, 60 गुणे 50/100 हो जाएगा, 1 2 जीरो, ये जीरो कट गया, 6 पंजे 30, 30 बच्चे दोस्तों किस में पास हुए? प्रथम श्रेणी में। एक सेकेंड, 50% बच्चे थे ना। ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला देखिए क्या था, द्वितीय श्रेणी में 40%, टोटल 60 बच्चे थे, तो 60 का आप 40% निकाल दीजिए, 60 गुणे 40/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 चौके 24, तो सेकेंड डिवीजन इतने बच्चे पास हुए। तृतीय श्रेणी में कितने हुए? देखिए, टोटल 3 ही श्रेणी में बच्चे पास हुए, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी में टोटल कितने बच्चे पास हुए? 30, द्वितीय श्रेणी में पास हुए 24, तृतीय में नहीं पता तो x मान लीजिए, टोटल बच्चे 60 हैं। जोड़ लीजिए, 30 और 24 हो गया 54, प्लस x बराबर हो जाएगा 60, तो x का मान निकाल लीजिए, हो जाएगा 60 माइनस 54, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 6। तो जो हमारा तृतीय श्रेणी में बच्चे पास होने की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 स्टूडेंट्स कहिए या विद्यार्थी। ठीक है, ये आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, ठीक है ना, और आप लोग उम्मीद करेंगे फर्स्ट डिवीजन में सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे। डीएलएड में कोई बच्चा सेकंड डिवीजन कभी आ ही नहीं सकता है, बहुत ही गंदा प्रदर्शन करते तो बात अलग है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, यदि a का मान -2 है तो 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात करना है, और a³ + 4a² + 3a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें a का मान देखिए क्लियरली दिया गया -2। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, तो 1 नंबर आपको इसमें मिलेगा, 1 नंबर इसमें मिलेगा। ठीक है, अगर आप सही करेंगे तो a की जगह दोस्तों -2 है ना, a बराबर दिया गया -2। a का मान रखना किसमें? यहाँ पर दोस्तों देखिए दिया गया 5a² प्लस का 4a माइनस का 2, एक जगह -2 रख दीजिए तो 5 हो जाएगा, एक जगह -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस का 4 इंटू में -2 हो जाएगा, और -2 यहाँ पर है, तो 2 दूनी 4। देखिए, किसी का भी माइनस का स्क्वायर करेंगे ना ऐसे, तो ये हो जाता है -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4, तो 4 गुणे 5 ये हो जाएगा 20, प्लस का 4 गुणे -2, तो 4 दूनी 8, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ -2। ठीक है, -8 -2 जोड़ेगा -10 होगा, तो 20 माइनस का 10 हो जाएगा, घटाने पर आ जाएगा 10। ठीक है, तो इतना हो गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा।
सेकंड में क्या था, ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a। रुकिए यहाँ लिख देते ए क्यूब प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 3a। यहाँ पर हमें रखना क्या है, a बराबर माइनस का 2 रखना है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसमें a को कॉमन भी ले सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। एक जगह -2 रख दीजिए, या तो सिंपली -2 का हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, प्लस का 4 एक जगह -2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू माइनस का 2। देखिए किसी भी चीज का क्यूब करते हैं -2 गुड़े -2 गुड़े -2 3 बार, तो देखिए 2 बार जब गुड़ा होगा 2 दूनी 4 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो -2 का क्यूब था यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8। ये देखिए अभी हमने आपको बताया था किसी का स्क्वायर कर लेंगे प्लस का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस का जैसे, तो 4 गुड़े 4 16, फिर 3 गुड़े 2 माइनस का है तो 3 दूनी 6, -8 -6 जोड़ेंगे माइनस का 14 प्लस का 16, घटाने पर आ जाएगा 16 में से 14 घटा प्लस का 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, आपको तैयार रहना है। अगर अब आपको कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। इसकी पहली वीडियो बहुविकल्पी की, दूसरी वीडियो अतिलघुत्री की, तीसरी वीडियो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ऐसी वीडियोस आपको रोज मिलेंगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।